पीवीएन मीडिया की पूरी टीम को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। साथ साथ सारण के समस्त श्रेष्ठ प्रतिभाओं एवं अभिभावकों का भी मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आपके माध्यम से उन लोगों तक जो मेरी संदेश पहुंच पा रही है, इसके लिए आपके न्यूज़ चैनल को आभार। आपके न्यूज़ चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी आप छपरा में अपना आईएएस आईपीएस का इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं वो कब से चला रहे हैं, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, सब लोग जानते हैं इस बात को कि जब हम पटना में पढ़ा रहे थे एक बड़े मंच पे गोपाल मार्केट में, उसी दौरान मेरे अंदर सारण में आईएएस एकेडमी खोलने की बात आई और हम 4 वर्ष पहले 2018 के दुर्गा पूजा के आसपास 10 अक्टूबर 2018 को हमने इनॉग्रेट करवाया था। सारण के एसपी हरकिशोर राय साहब आए थे और सारे लोगों की उपस्थिति में, लेकिन उस समय हमने फुल फ्लेजेज इंस्टीट्यूशन को स्थापित तो जरूर कर दिया था, लेकिन हम सारण में रहते नहीं थे। हम पटना रहते थे और अपने स्टाफ के माध्यम से हम यहाँ के स्थिति का अवलोकन करते थे। हम पूछते थे कि क्या बच्चों का इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि हम इस बात को जानते थे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए सारण में प्रयास को लगातार करना होगा, क्योंकि जिस शहर में अभी ग्रुप डी, बिहार पुलिस और रेलवे की बात हो रही है, अचानक अगर उस शहर में यूपीएससी और पीसीएस की बात होगी तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस कारण से हम 2019 में जून में हम फुल फ्लेजेज यहाँ अपने लोगों के साथ काम करना शुरू किए। 2019 से लगातार अब 2022 का दिसंबर आ चुकी है, लगभग हम 4 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि पटना में जैसे बड़े एजुकेशनल हब में आप इसके पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद छपरा जैसे यहाँ पे से कहा जाए प्रोग्रेसिव एरिया जो है जी, इसमें के छात्र और पटना के छात्रों में सर आप क्या मतलब अंतर अभी महसूस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को एक अपनी विजन होती है। मेरी एक अपनी विजन है, आपको मालूम होना चाहिए। हम खुद को सबसे साधारण शिक्षक से एक असाधारण उपलब्धि अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील है। मेरा मानना है कि इंसान जितना साधारण होता है, जितने छोटे शहर का होता है, उतना ही जिद्दी होता है। हमारी जन्म पूर्णिया में हुई और बिहार के अलग अलग हिस्सों में हमको जाने का मौका मिला। इधर झारखंड के पतरातू में भी रहने का मौका मिला। एन कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई करने का मौका मिला। छपरा के जिला स्कूल में ऑलरेडी हॉस्टल में हम रह के पढ़े 92 में। तो कहने का अर्थ है कि जो बंदा पूर्णिया छोड़ करके राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि पे आता है और आपके सारण के जिला स्कूल हॉस्टल में रहता है, तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए बेचैनी तो होती ही है। और आप जान जाओ कि जब हम पटना पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान मेरे अंदर इस बात की भूख सी हो रही थी कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, हम अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। यूपीएससी पीसीएस का जो शैक्षणिक हालात है कि नई दिल्ली, प्रयागराज की बात करते हैं लोग, तो शिक्षा के शैक्षणिक श्रेष्ठता वाले शहरों का विकेंद्रीकरण कौन करेगा? 74-75 वर्षों में क्या एकमात्र यूपीएससी और पीसीएस के लिए आप दिल्ली और इलाहाबाद पे जोर देंगे? जैसे छोटे छपरा, सारण जैसे छोटे और बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ से छात्र जी अक्सर पढ़ाई करने के लिए राजधानी या कोई अन्य बड़े शहरों को टारगेट मतलब चुनते हैं, जिससे उनको लगता है कि बड़े शहरों में जाकर ही उनकी तैयारी हो पाएगी। जी जी। तो फिर इस छोटे जगहों में ऐसा इंस्टीट्यूट डालकर फिर छात्र कैसे मोटिवेट हो? देखिए, छोटा शहर बड़ा शहर, वो छात्रों के मन में होता है कि हम बड़े शहर में जाएंगे तो ज़्यादा तैयारी। देखिए, ये सोच पर निर्भर करती है। दुनिया अपने विचारों पर और अपने विश्वास पर आगे बढ़ता है। आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं जब आपकी दृष्टि बड़ी होती है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि हम बदलाव करने में सक्षम हैं और आप अपने काम के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मेरा ये मानना था, क्योंकि देखो, हम जिस पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं वो सबसे, आप उस पृष्ठभूमि का अध्ययन अगर करेंगे तो आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग सबसे ज़्यादा कर्म की प्रधानता देते हैं। हम अपने संकल्प, अपनी मेहनत की प्रधानता देते हैं। हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा जहाँ यूपीएससी और पीसीएस की बात हो रही थी। हमारे पिताजी की सपना, क्योंकि मेरे पिताजी
आपकी सिवान की अगर हैं और वो एक ही बात बोलते थे, मनीजे आईएएस बनेगा, मनीजे आईएएस बनेगा, क्योंकि हर पिता का बिहार में एक ही सपना होता है कि उसका बेटा या तो डॉक्टर इंजीनियर बने या आईएएस बने। हमने अपने पिता की दिए गए वचनबद्धता को पूरा नहीं किया, हमने उसके सपनों को पूरा नहीं किया। हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हम असफल रहे। असफलता का दर्द सालता रहा, क्योंकि पापा की आंखों से आंखें मिला करके हम बातचीत करने में सक्षम नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमने उनके सपनों को तोड़ा था। वो दर्द मेरे अंदर, कहते ना कि असफलता का दर्द इतिहास रचने के लिए बेचैन करने लगा। हम पापा से जब हार गए, नहीं कंप्लीट कर पाए, तो बैठ करके पापा से एक ही चीज़ बोले, पापा हम में कुछ कमियां थी, हमारे पास सुविधाओं का भी तो अभाव रहा। पापा आप ये बताओ कि हमने जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश की उसमें कहीं प्रेरणा नहीं थी मेरे पास संसाधन कम थे। हमने बड़े दहली, हमने ज़िंदगी में, आपको विश्वास नहीं होगा कि जो बंदा आईएएस या आईपीएस की तैयारी की बात करवा रहा है, भारत का ऐसा टीचर होगा जो दिल्ली आज तक नहीं गया है। आज लोग दिल्ली और इलाहाबाद की गुणगान करते हैं और हम अपने दिल्ली और इलाहाबाद को कहते हैं कि उसके समांतर आपका सारन स्थापित हो रहा है। तो हो रहा है क्यों? आप जीतते कैसे हैं? तो जीतते हैं प्रेरणा से। हम जीत रहे हैं, हम इस शहर को बदल रहे हैं, और आज पूरे हर उस जगह पर जहाँ पर लोग संघर्ष के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं, उस जगह पर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे का एक ही मेरे पास नज़र है कि जो दिल्ली नहीं जाएगा क्या वो यूपीएससी कंप्लीट नहीं करेगा? जो प्रयागराज जाने की स्थिति में नहीं, क्या वो यूपीएससी नहीं कंप्लीट करेगा? बताइएगा सर, आपके इस इंस्टीट्यूट से अभी कितने स्टूडेंट्स जो है आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर रहे हैं? अभी तो इसकी नींव हमने 4 साल पहले रखी है। आपको बता दें 2019 जून में प्रयास करना हमने शुरू किया है, और 2019 के बाद पहले तो यहाँ पर जिस शहर में आप पीसीएस और यूपीएससी की बात कर रहे हैं, वहाँ के उस शहर के बच्चों के अंदर की पहली विश्वास को हमने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। 67 बीपीएससी में पहले भी लोगों से बोले कि हमारे यहाँ से रिजल्ट आएगी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हुई। आज 6 बीपीएससी की प्री की रिजल्ट हम देने में कामयाब हुए, और डंके की चोट पर देते हैं। हमारे यहाँ हर उस व्यक्ति को मालूम है, हमारे स्टूडेंट को मालूम है कि हम वो शख्सियत में से हैं जिसने पूरी ईमानदारी के साथ, आज तक हमें पोस्टर बैनर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसके पीछे केवल कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर हम यूपीएससी और पीसीएस की बात कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं, और ईश्वर सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का, आप सोचो ना कि 67 बीपीएससी में 113 स्कोर होता है तो उनका प्री निकलता है। 67 बीपीएससी में लगभग 9 बार आपकी एग्जामिनेशन की तिथियों में बदलाव आता है, फिर भी हम अपने बच्चों का रिजल्ट निकलवाने में सफल हो पाते हैं, और गर्व से कहते हैं कि आने वाले दिनों में सारन के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, अब हमारी नज़र संपूर्ण बिहार के लिए। अब हमारा टारगेट पहले सारन था 67 तक, अब हम संपूर्ण बिहार के बड़े इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सक्सेस सारन आईएएस एकेडमी मिशन 24 पुलिस अधिकारी शुरू कर चुका है। हमारे रडार में 2 चीज़ें हैं, बीपीएससी और पुलिस सब इंस्पेक्टर, और उस रडार को हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि मेरी रडार से कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। जिस चीज़ को हमने टारगेट किया उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ, पूरी वचनबद्धता के साथ कोशिश जारी रखी। सर, यूपीएससी और बीपीएससी जो होता है एक गौरवशाली परीक्षाएं होती हैं जिसमें बहुत से छात्र जो होते हैं तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप छात्रों को किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे कि छात्र किस तरह तैयारी करें ताकि उनका एम्बिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाए? जैसे अभी जो दौर चल रहा है, माहौल चल रहा है, इसमें ज़्यादातर बच्चे सोशल प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं और अपने ध्यान जो है केंद्रित होने के बजाय उससे भटक जा रहे हैं।
और इधर उधर तैयारी के लिए जाते तो हैं, पेरेंट्स का पैसा तो लगता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। आप हर संडे को उठा लो, आप नोटिफिकेशन पे परीक्षाओं का दौर चल रहा है। जो लोग दौड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए ना। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी जीत की संभावना तो स्वतः निरस्त हो जाती है। जो दौड़ेगा वो जीतेगा। तो दौड़ने अभी आपको चलना नहीं है। पहले तो शहर की स्थिति ये थी कि लोग यहाँ बैठे हुए थे, हमने उनको चलना सिखलाया, चल करके रिजल्ट लाए। अब दौड़ करके शहर में आप देखोगे कि आपको अचानक, जब आप नेक्स्ट बार मिलेंगे हमसे, और जब आप 68 में तो हमने नहीं, लेकिन 69 को आप टारगेट किया, क्योंकि डे बाय डे समय काफ़ी कम मिल रही है। हम आपको मिशन 24 पुलिस अधिकारी कंप्लीट करते हुए देखे जाएंगे। हम 69 तक यहाँ से कुछ बच्चों को फाइनली बीपीएससी सेलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको बतला दें, क्योंकि मेरा मानना है कि आप रुक करके इंतजार नहीं कर सकते। और एक ही चीज़ कहा ना कि जो परीक्षाओं का दौर है, जो दौड़ेगा वो जीतेगा, जो रुकेगा वो हारेगा। इस बात को याद रखिए। सर, जो यूपीएससी और बीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप किस तरह के रूटीन बताएंगे कि छात्र किस तरह अपने दिनचर्या को बनाए ताकि और सक्सेस होने में अग्रणी कदम आगे बढ़े? मेरा मानना है, हम तो अभिभावकों से और प्रतिभाओं से कहते हैं कि ये बड़ी लड़ाई है, उच्च स्तरीय परीक्षा है। आप हमारे यहाँ पहले से इस बात का विश्वास है कि एक चीज़ याद रखिए कि आज लोग कहते हैं कि हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पहले से पढ़ाई सरल हो गया है। नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की संख्या बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन आपके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास बुक और टीचर के अलावा कोई संसाधन नहीं थी। हम कहते हैं कि आपके पास क्या रूटीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि हमको कम से कम 12 से 13 घंटा स्टडी में रहनी है। 24 घंटे का अगर पूरा दिन और रात होता है तो उसमें से हमको 12 से 13 घंटा पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व करना है। रूटीन की कहते हैं शुरुआत हो जानी चाहिए अर्ली। आपको ये जो हम लोगों के यहाँ प्रोवर्ब्स है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हेल्दी एंड वाइज, इस कहावत को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। आप लेट नाइट सोते हैं और लेट डे जगते हैं, आप समझ जाइए कि आप अपनी सफलता में खुद के लिए बाधा उपस्थित कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता से और हमारे मम्मी पापा ने अगर हमको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जग जाओ, तो बिल्कुल जग जाओ। अगर आप दिन की शुरुआत सूरज के जगने के पहले करते हैं और रात को तब सोते हैं जब सब लोग सो चुका होता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकती। मेरा मानना है 12 घंटे का रूटीन बनाने के लिए आपको 4:30 में जगना निश्चित करना होगा, रात को 11:30 बजे सोना होगा। एक स्टूडेंट 5 घंटे से ज़्यादा अगर सोने की कोशिश करेगा तो मुश्किलात आएगी, और अब उसको इस हिसाब से रूटीन का निर्माण कर लेना है कि कम से कम 10 से 12 घंटा उनको रियल स्टडी। अच्छा, कुछ ऐसे भी छात्र हैं इस शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, असुविधाएं हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह की मदद करना चाहेंगे उनके लिए? मेरा तो मानना है रंजीत जी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम यहाँ के गार्जियन से ज़्यादा यहाँ के हम थके हुए लोग, कमज़ोर लोगों के शिक्षक नहीं हैं। हम उन लोगों के शिक्षक नहीं हैं जिनके अंदर आपका विश्वास की कमी है। हम क्योंकि पराजय से सख्त नफरत करते। जिस व्यक्ति के अंदर सारण प्रमंडल का अगर हम पहला इंस्टीट्यूशन लिए और आज ये सारण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण बिहार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। हाँ, ऑफलाइन को हम अक्सर कहते हैं
कि ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जब आप अंतर हमसे पूछते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लास जो है, जिस प्रकार की माँ की दूध होती है और जिस प्रकार के डब्बे के दूध में अंतर होता है, उसी प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में अंतर है। हम उन बच्चों से निवेदन करें, हम उन बच्चों को कहते हैं आप पढ़ना शुरू करो, हमसे मिलो। अगर आपके पास फाइनेंशियल रूप से ट्रबल है तो आप हमसे एक बार बोल कर तो देखो। आप पैसे मत दो, लेकिन आप हमको वचनबद्ध दो रिजल्ट देने की, हम आपसे 5 रुपये नहीं लेंगे। ऐसे गार्जियन को ढूंढ रहे हैं जो आकर के ये कहे कि देखिए सर, हमारा ये बच्चा है, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं कि हम इस बच्चे को पढ़ा पाए, हम 500 रुपये ही आपको देंगे, हम आपको 200 रुपये ही देंगे, हम आपको 10,000 रुपये ही देंगे, 2,000 रुपये देंगे। आप पहले तो अपने उन बच्चों को तैयार कीजिए जो वचनबद्धता निभाते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि पास करने के लिए आपके पास एक प्रेरणा होनी चाहिए, फेल करने के बाद तो आपके पास फेल करने के कई बहाने स्वतः मिल जाते हैं। सर, आज के दौर में सर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सोशल मीडिया जो है, जी हाँ, वो बेहतर सभी के हाथों में और सभी के पास है, उपलब्ध होते हैं। जी, तो शिक्षा में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का क्या प्रतिकूल प्रभाव रहता है? देखिए, बार बार हम कह रहे हैं, अभी एक लाइन पहले हमने बोला था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के आ जाने से आपके पढ़ने की जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा आपके पास है। आप सोचने वाली बात है कि आप किसी भी पक्ष के 2 पहलू होते हैं, या तो सकारात्मक और नकारात्मक। सोशल साइट के आने के बाद आप इस बात को हमेशा से याद रखिए कि जो नकारात्मक चीज़ें, उसको सीखने की क्षमता इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता काफ़ी कम है। नतीजा है कि ये सोशल साइट स्टूडेंट्स के उत्थान में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है, और हमारा तो ये मानना है कि पूर्व के मुकाबले आज अगर स्टूडेंट्स अपने कैरियर के प्रति और खुद की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है, तो ये गैजेट जो है उनके कैरियर में बहुत बड़ा मददगार है। लेकिन 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, और 90% बच्चे ऐसे हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। आप सोचो कि आपके पास इस मोबाइल में यूट्यूब भी है, गूगल भी है, आप देखेंगे, आपके पास कई ऐसे साइट है जिस पर जाकर के आप आसानी से चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं? तो इसके लिए तो कंसंट्रेट करना होगा। मोदी जी कहते हैं कि योग करना होगा। अगर आज आपके पास अच्छा और बुरा दोनों ही आपके मोबाइल में समाहित है, तो अगर आप खुद को वचनबद्ध रखते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को ही प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए जिससे आप अच्छी चीज़ों को, नहीं तो आपके पास इस मोबाइल में बुरी चीज़ों की आकर्षण की शक्ति ज़्यादा होती है ना। और 90% बच्चे उस कारण से सोशल साइट का मिसयूज करते देखे जा रहे हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि ऑफलाइन पर ज़्यादा प्रेरित रहिए और ज़रूरत पड़ने पे अपने इस गैजेट्स का सहारा लीजिए, आप अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर पाएंगे। पिछले वर्षों की तुलना करें तो कोरोना के कारण 2 वर्ष जो है वो शिक्षण कर रहे छात्रों को काफ़ी प्रभावित किया है। क्या कहेंगे, कोरोना से बच्चों को असर पड़ा क्या? कोरोना जो पैंडेमिक थी, कोरोना सबको प्रभावित किया, लेकिन इस प्रभाव से निकलने की कोशिश एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और हम पर तो सबसे ज़्यादा। लेकिन जब विषम परिस्थितियों से आप लड़ नहीं सकते हैं, तो आप उच्च स्तरीय सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं? आप ही सोचो कि 4 साल से हम सारण के लिए प्रयासरत हैं, IAS जैसे इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर स्थापित करते हैं, और गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ UPSC, PCS और पुलिस सब इंस्पेक्टर इन्हीं की तैयारी होती है। हम तो 2 साल तो कोरोना ने पूरी इंस्टीट्यूशन को डावाडोल कर दी, तो हम कहाँ थक करके ये कहे कि नहीं हम छपरा छोड़ करके पटना चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, देखो यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, हम घाटे में चले गए। विषम परिस्थिति से जो नहीं लड़ सकता वो कभी इतिहास नहीं लड़ सकता, और जिसके अंदर विश्वास नहीं होगी जीत की। आप कोरोना काल में थोड़ा कम पड़े, पेंडेमिक में उलझे रहे,
अब तो बाहर निकलिए। अब तो आपके पास हर दिन बिहार सरकार जिस तरीके का प्रयास करे, बेटियों को, बेटों को, हर चीज़ आप अब देखो ना, हमसे अगर आप पूछोगे तो अभी 22 दिसंबर को हाई स्कूल के हेडमास्टर की परीक्षा होने जा रही है। अब कमाल की बात है कि 50,000 से ज़्यादा सीटें होती है और पास करने वाले बच्चों की टीचर की संख्या 6 से 38 होती है। आखिर क्या है कारण? आप कहते हो कि नहीं काम, आप 53,000 सीट है और 600 लड़के टीचर पास कर रहे हैं। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं। अभी देखिए फरवरी में आपकी फॉर्म फिलअप होगी STT की, अप्रैल में एग्जामिनेशन होगी। जब आप पढ़ने के प्रति सिंसियर नहीं होंगे, जो पढ़ नहीं सकता वो प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। यही सोसाइटी आपको संदेश देता है। और कोरोना आता है, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा किसी ने प्रतिकूल परिस्थितियों को देखा है क्या? मैनेजर सर कभी नकारात्मक बात नहीं करते और प्रत्येक दिन इस बात के लिए, क्योंकि संसार में भगवान नहीं होते, संसार में आशा होती है और जिसके अंदर होप होगा, अगर वो सच्चाई से प्रयास कर रहा होगा। पेंडेमिक आया, नुकसान पहुंचाया, पेंडेमिक से बाहर निकलिए, जीतने की राह पर आगे बढ़िए। आपका जीत की राह आपका इंतजार कर रहा है। मेरा मानना है सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का रोना बंद कीजिए, क्योंकि एक ही लक्ष्य रखिए, क्या हासिल करना है। जो हासिल करना चाह रहा है वो हासिल कर रहा है, मैं उसका प्रमाण भी हूँ। एक चीज़ और बताइएगा सर, हाँ। कि अभी देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS प्रोडक्शन है। कहा जाता है कि IAS IPS का प्रोडक्शन जो है बिहार है, और उसके बावजूद भी हमारा बिहार आज भी पिछड़े राज्यों के नाम से जाना जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं तो इसको लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं या जो दूसरे जगह जा रहे हैं बच्चे, उनके अंदर भी ये एक खामी, एक कमी ऐसा खलता है, महसूस होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सबसे मेरा मानना है रंजीत जी, बिहार की लोगों की स्किल की तुलना किसी अन्य स्टेट के लोगों के द्वारा नहीं की जा सकती। मेरा मानना है कि बिहार प्राचीन काल से संपूर्ण भारत का गौरव रहा है। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर महान अशोक तक की चर्चा मिलती है। आप जिस बिहार की गौरव गाथा महावीर जैन से लेकर के आपके गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह तक लेते हैं, और जिस बिहार में आपके प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, जिनके बारे में हर जगह ये लिखा जाता है कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, उस बिहार की प्रतिभा, उस बिहार के लोगों की संकल्प, उस बिहार के लोगों की कर्मशीलता का मुकाबला कोई अन्य क्षेत्र नहीं कर सकता। दुर्भाग्य आए दिन सर जो परीक्षाएं जो बिहार BPSC और अन्य जो बिहार की जैसे SSC के जो भी परीक्षाएं हो रही है, लगातार देखा जाता है कि उसमें उसकी डेटेज जो होते हैं कैंसिल होते रहते हैं, आगे बढ़ाया जाता है। उसमें छात्रों को क्या उसका असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, छात्रों को असर पड़ता है। किसी भी कार्य का छात्रों को असर पड़ता है, कोचिंग संचालकों को असर पड़ता है, उनके माता पिता को असर पड़ता है, जिनके बच्चे एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं, सिस्टम पर असर पड़ता है। किसी भी नकारात्मक चीज़ का असर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ का असर सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। लेकिन असर पड़ने से अगर कोई सकारात्मक चीज़ बाहर निकले तो असर को बर्दाश्त भी किया जाना चाहिए। बिहार सरकार बहुत सारे ऐसे कामों को कर रही है जिसका असर अच्छा या बुरा आपको नज़र आता होगा। हमारा मानना है कि परीक्षा की तिथियां बढ़ाई गई, परीक्षा की तिथियों को बढ़ाया जाना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन अब अगर बिहार लोक सेवा आयोग कुछ ऐसे निर्णयों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जिसमें परीक्षा का शेड्यूल पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दी गई है, किया जा रहा है, इसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि अब 68 की 12 फरवरी को एग्जामिनेशन की बात हो रही है, मई से जून तक में 69 BPSC की बात हो रही है। ऐतिहासिक मूवमेंट है। हम तो सारण के बच्चों से बार बार हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहे हैं कि देखो आपके पास जीतने के लिए कितने रास्ते खुल गए। हम लोग जब एग्जामिनेशन देते थे तो 3 साल पे 4 साल पर एक बार एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता था।
68 में आप बीपीएससी, क्योंकि एग्जामिनेशन केवल प्री पास करना नहीं होता, प्री पास करते हैं आप, मेंस पास करते हैं आप, इंटरव्यू पास करते हैं, तब जाकर के आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। हमारा मानना है कि आप अगर फ्रेशर है तो आप 68 में किसी कारण से असफल हो गए तो आपको तुरंत 3-4 महीने के बाद आपको 69 बीपीएससी प्री में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आप पूरी ताकत के साथ जाइए, पूरी इच्छा शक्ति के साथ जाइए, एक संपूर्ण सिलेबस जो होता है उसके अध्ययन के बाद जाइए और बिहार सरकार के प्रयासों के साथ जाइए। आज हम देख रहे हैं कि मेंस के पैटर्न में बदलाव कल रात को आती है, कल शाम को आप देखोगे। तो अब जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बदलाव हो रही है, मुख्य परीक्षा 20 दिन के बाद है। आप नकारात्मक पक्ष को खोजिएगा तो आप चिल्ला कर कहिएगा कि देखिए हमारी 20 दिन के बाद मुख्य परीक्षा होने जा रही थी और अभी उसमें पैटर्न में बदलाव क्यों किया गया। थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाइए, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ने वाले हैं तो इसका असर आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये आपको अंतिम लक्ष्य पर प्रभावित नहीं करेगा। सर, भारत सरकार ने एक पोस्ट जो है वो सेना में जो डेवलप किया है, नया पोस्ट, नया अग्निवीर जी, उससे छात्रों पर उसके क्या असर पड़ रहा होगा? अग्निवीर तो सरकार की एक सोची समझी नीति है, इसका इस पर देखिए काफी विवादित ये पोस्ट कर चुका है बीच में। हाँ, अग्निवीर देखिए, हम जिस तरीके की बातें सोचते हैं, पूर्व में नौकरी जो है 60 साल या 62 साल के लिए वचनबद्धता सरकार के द्वारा दी जाती थी कि आप एक बार, अब क्या है ना कि यंग कंट्री, आपका देश जो है दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री में जाना जाता है और यहाँ पर 4 साल के लिए जॉब दो, 4 साल के बाद आपको अच्छे खासे रकम के साथ अगर रिटायरमेंट की भी बात की जा रही है तो सरकार इसके पीछे एक ही तर्क दे रहा है कि हम दुनिया भर के कई खतरों का सामना कर रहे हैं। आज डे बाय डे टेररिस्ट अटैक इस तरीके का हो रहा है, साइबर क्राइम हो रही है। आप देखोगे कि आतंक का जो स्वरूप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम 4 साल के लिए जब 50,000 की जगह पे 2.5 लाख बच्चों की भर्तियाँ लेते हैं, तो एक तो देश के 50,000 की जगह पे 2.5 लाख बच्चों को एक वर्ष के अंदर सेना में जाने का मौका मिल रहा है, 5 गुना ज़्यादा हो जा रही। अब दूसरी कि वो नए हैं, उनके पास दिमागी मेंटल से लेकर के फिजिकल एबिलिटी जो है वो सबसे बेस्ट अवस्था में। तो ऐसी परिस्थिति में देश की आंतरिक एवं बाह्य जितने भी प्रकार के खतरे हैं, उन खतरों का सामना करने में ये पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप इसको गलत नज़रिए से मत देखिए, इसका विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए। मेरा तो मानना है कि हम ये नहीं कहते कि पूर्णतः ये उचित है, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः अनुचित है। सरकार के प्रयास में आप सकारात्मक पहलू को अगर ढूंढना चाहेंगे तो काफ़ी खूबसूरत पहलू इस अग्निवीर कार्यक्रम के अंतर्गत भी हमको नज़र आ रही है। मेरा तो मानना है कि 21 साल का लड़का जब आपकी किसी जगह दीवार की भांति खड़ा हो गई तो उस देश की निगाहबानें जो है वो सबसे नए लड़के होंगे। 21 साल के रगों में जो खून दौड़ता है ना, 22 साल में, 23 साल में, तो बड़े से बड़े दुश्मन मुल्क भी हमारे देश की आंतरिक या बाह्य स्थिति पर चोट नहीं पहुंचा सकते। अग्निवीर का तो सबसे सफल परिणाम हमको यही नज़र आ रही है। सर, शिक्षा की जो मूल नींव जो होती है, हम लोग प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर तक के हम लोग मानते हैं मूल नींव जो होती है, क्योंकि इसकी ये अगर बेहतर रही तो हमारा यूपीएससी और बीपीएससी जो है वो कोई खास असर नहीं कर पाएंगे उस बड़ी परीक्षा है। लेकिन फिर भी आज देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों की जो बात करें हम, तो उसकी शिक्षा नीति जो है वो सही होते हुए भी कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो इनके कारण पढ़ाई जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं सरकारी विद्यालयों के बच्चे। लेकिन वही प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल और शिक्षा जो है वो आजकल व्यवसाय बनता जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखो, हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं कई प्राइवेट जो है वो आजकल शिक्षा को व्यवसाय बना रहे हैं। उस पे क्या? ये भ्रांति है। ये आप देखो, नहीं, हम कहते हैं कि हम बच्चों पर उनके अभिभावकों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए दिन रात। आप शायद प्राइवेट हम कितने पैसे लेते हैं या कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन, आज
आप दिल्ली चले जाओ, आज सारण चले जाओ, सारण में हम हैं ही। आपको हम बतला दें कि ये आरोप की व्यवसायीकरण की जा रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले लोग पूरी सामर्थ्य के साथ प्रयास भी तो कर रहे हैं। हम 4 साल से लगभग 6 से 6.5 लाख सारण के लिए खो चुके हैं। आप सोचोगे कि एक आईएएस एकेडमी का सपना लेकर कोई व्यक्ति आता है और एक यूपीएससी सेंटर को स्थापित करने से लेकर के उस सेंटर को लंबी अवधि तक संचालित करते रहने के लिए कितनी आर्थिक रकम की आवश्यकता होती होगी, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रांग होना होता होगा, वो हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। हमने पैसे, अगर मेरी प्रायोरिटी रहती या हम खुद के माध्यम से आपको एग्जांपल देना चाहते तो हम आज दिल्ली रहते। आज हम पटना के बड़े मंच को छोड़ करके, हम हजारों रुपये को छोड़ करके इस सारण में यूपीएससी पीसीएस के लिए नहीं काम कर रहे होते। प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित नहीं कर पाता, वो सामूहिक रूप से किसी बड़े प्रयास को अमलीजामा नहीं पहना पाता। सर, आज के समय में जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों जो है, जो कुछ बच्चे जो होते हैं जो सफल होके आते होंगे और सर का पैर छूकर प्रणाम करते होंगे, कहते होंगे सर आज हम सफल हो गए, उस समय आपके हृदय में किस तरह की आश रहती होगी? आप उन बातों को देखो, ये जो है उस भाव को हम सुनना चाहते हैं कि छात्र जब ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो भाव आती है उसको क्या कहेंगे सर? आप देखिए, आज भी बिहार संपूर्ण भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य है। यहाँ पर संस्कार प्राथमिकता सूची में सबसे प्राथमिक पर है, सबसे प्राथमिकता में है। आज भी जो गार्जियन अच्छे हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कारों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि गुरु उनके लिए माता पिता से भी बढ़ के हो जाते हैं, और जिस गुरु के प्रयास से उनको सफलता मिलती है, उस सफलता को वो एक कर्ज के रूप में मानते हैं। आपको बतला देना चाहते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं और उनके प्यार और उनके सम्मान को देख करके ही तो इंसान 24 घंटे में लगभग 18 से 19 घंटे तक उनके लिए समर्पित रह पाता है। उनकी स्नेह भरी बातें, वो आपके आदेश का पालन करने के लिए ऐसे तत्पर रहते जैसे कि वो उनको आपकी बात को मानने में, आपके आदेश को पूरा करने में उनकी भाव को, दिल को छूता है। कभी आप उन बच्चों से मिलकर के देखिए जो कंप्लीट करके आते हैं, उनकी आँखों का जो तेज होता है, उनकी जो आवाज़ होती है, जो आपके प्रति वो समर्पण होता है। जब वो कहते हैं ना कि सर, कई बच्चों से जब मिलने के बाद वो कहते हैं कि सर हम तो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे सहृदयी होते हैं जो कहते हैं कि सर आप तो हमारे लिए भगवान हैं। ये शब्द सुन करके कभी कभी हम तो कहते ये सब बात तो करना ही नहीं, भगवान अपने कर्म को कर रहे हैं, हम अपने कर्म को कर रहे हैं। तुम क्योंकि श्रेष्ठ प्रतिभा थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रतिभा थी, तो उस प्रतिभा को हमने बस माध्यम बनकर के आगे बढ़ाने की कोशिश। लेकिन एक चीज इसमें हम पूछना चाहेंगे कि अभी तक ऐसा कोई तो स्टूडेंट होगा जो कि आपके हृदय को, मतलब कि क्या बोले, छूकर ये कर लिया हो? बहुत सारे स्टूडेंट हम ऐसे आपके शब्दों से, आपकी बातों से ऐसा लगा जो आप इस चीज़ को फील किए हैं, इसलिए हमको ये क्वेश्चन करना पड़ा आपसे। हम देखिए, बहुत सारे प्यारे बच्चों का कर्जदार है, उनके स्नेह का कर्जदार है। वो कहते हैं कि हम आपके, और हम कहते हैं कि उन बच्चों ने हमें बनाया है। मनंजय सबसे साधारण इंसान रहा, खुद को बूढ़ी चट्टी वाला इंसान कहता रहा, और आज यूपीएससी और पीसीएस के लिए डंके की चोट पे बिहार का आवाज़ बन रहा है और आप सभी अपनों का प्यार प्राप्त कर रहा है। इसमें उन प्रतिभाओं का सबसे बड़ी योगदान है जो मेरे बारे में खुलकर बोलते हैं, आपसे कहते हैं। हम एक बच्चे की एग्जाम्पल इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि किसी भी बच्चे का नाम लेंगे तो वो कई ऐसे बच्चे हैं जो उनके समांतर मेरे साथ स्नेह प्रदर्शित करते आ रहे हैं।
आपको बतला दें कि यूपीएससी पीसीएस के लिए ये सेंटर चलाना, अगर हमारे स्टूडेंट्स हमसे प्यार नहीं करते तो हम कब का यहाँ से हार कर चले जाते। आप सोचो कि 2019 में इंस्टीट्यूशन खुलती है, 2019 में 2018 के थी दुर्गा पूजा के दिन खुलती है, 2019 में हम आते हैं, 2019 में प्रथम एनिवर्सरी मनाते हैं और उस दिन हमने ये संकल्प लिया था कि हम 2023 तक इस शहर से 2 आईएएस क्रिएट कर पाएंगे। अपने माता पिता के सामने हमने ये वचनबद्धता ली थी। मेरे माता पिता दोनों उस समारोह में शामिल थे और 2023 तक 2 आईएएस क्रिएट कर पाएंगे। दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि 2020 में कोरोना आती है, 2020 और 2021 दोनों ही पीछे चले जाते और मेरे माता पिता भी हमारे साथ अब नहीं रह पाते। हम इस शहर को छोड़ करके चले जाते, क्योंकि जब पैसे का नुकसान होता है और लेकिन हम अपने माता पिता की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए कि नहीं यहाँ से 2 यूपीएससी क्रैक करवा कर ही हम कोई दूसरा काम कर सकते, तो आज हमारे वो बच्चे ही तो मेरे माध्यम बने हुए। आज उन बच्चों पर जो मेरा भरोसा है, जो बच्चे हमसे स्नेह करते वो कहते हैं कि सर आप वो निश्चित कर पाइएगा, आप भरोसा रखिए, हम लोग आपको रिजल्ट देंगे। अगर आज शहर से 6 रिजल्ट आती है तो ये पूरे बिहार के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एक संदेश है कि वक्त सारण का है और संपूर्ण बिहार में सारण की गूंज सुनाई देगी। और पूरा बिहार, मेरे लिए तो सारण एक माध्यम है, सारण एक माध्यम है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं उन बच्चों के प्रेम, उन बच्चों के संकल्प और उन बच्चों का अपने कर्तव्य के प्रति किए गए प्रयास के काम। तो स्नेह ही तो मेरी ताकत है। आप रिजल्ट दे रहे हैं, ये बड़ी रिजल्ट, बड़ी स्नेह है उनकी, वो स्नेह ही का ताकत है जिसके कारण उस स्नेह के हम कर्जदार हैं। आज छोटे से शहर में आकर के आप बड़े सपनों को कैसे सजो पाते हो? उन बच्चों के प्यार के कारण, उनके विश्वास के कारण, उनके समर्पण के कारण। सर अभी एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले के एग्ज़ाम में और आज के एग्ज़ाम में बहुत सारे डिफरेंस जो है दिखाई दे रहे हैं और आ रहे हैं। इसको लेकर के छात्र जो है थोड़ा विचलित भी होते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको आश्वस्त करते हैं? देखिए, मेरे बारे में रंजीत जी एक चीज़ जरूर जानिए कि हम अपने बच्चों को अपना अंग ही मान लिए। आपको विश्वास होना चाहिए, आज भी हमको कोई बैनर पोस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने प्रतिस्पर्धात्मक समाज में भी आज तक हमको बैनर लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि मेरे संदेश वाहक मेरे बच्चे हैं, मेरे अभिभावक हैं। जिन अभिभावकों के बच्चे हमारे यहाँ पे, हम आपको बच्चों के साथ लगातार हर पल, आप हमारे अगर कल बीपीएससी का परीक्षा में बदलाव आ चुका है तो इस पे हम अपने बच्चों से बातचीत कर चुके हैं। हम आपको ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन रात को जोड़ के रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और प्रत्येक पहलू पर हम उनके साथ गंभीर वार्ता करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन में कोई बदलाव देखने को मिल रही है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि सबसे नवीनतम सूचनाएं हमारे बच्चों के पास पहुंच पाए, वो अप टू डेट रहे, जिससे उनको दिक्कत ना आए। और उसी का नतीजा है कि अब बच्चे किसी प्रकार का भय नहीं। तो एक चीज़ और आप बताएंगे जी जी। अभी तक इतने वर्षों में जी बहुत तरह के छात्र आपके इंस्टीट्यूट में आए होंगे जी, उसमें से किसी एक ऐसे छात्र जो कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब ब्रेन को एक होता नहीं है ब्लंट माइंडेड और शार्प माइंडेड, मतलब तेज़ दिमाग वाला और थोड़ा सा जिसको आप इजीली सिर्फ इशारों से ही उसको बताएं तो वो सीधा कैच करता हो, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट आए आपके इंस्टीट्यूट में जो कि इस तरह का प्रतिभा उसके अंदर दिखने को मिला? देखिए, इस तरीके की कोई प्रतिभा संपन्न बच्चा हमारे पास, हम अक्सर कहते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं हम बार बार उनकी तुलना कोहिनूर से करते हैं। हम कई बार स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि हम कोहिनूर का निर्माण करते हैं, हम चांदी और सोना का निर्माण नहीं करते।
हमारे पास बच्चे आते इस तरीके का तीक्ष्ण प्रतिभा वाली बात, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि किसी के अंदर ऐसी प्रतिभा होती है, क्योंकि प्रतिभा लगातार प्रयास से होती है। आप मान लेते हैं कि मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो हमारी बातों को सीखते हैं, लेकिन अभी तक हम इस स्तर पे नहीं सोच पाए कि कौन से बच्चा सबसे हमारा पहले जवाब देता रहा है या सबसे, हम क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे रंजीत जी। आपके इस आंसर को देने में हम असमर्थ महसूस करें, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चों की योग्यताएं वो समतुल्य मानी जा रही है, इक्विवेलेंट मानी जा रही है। लगभग कितने आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे जो है प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं? अभी देखिए मेरे पास, क्योंकि आप इस बात को तो मानते हैं और इस बात को सारे लोग जानते हैं कि ये यूपीएससी पीसीएस के लिए शहर का ये पहला इंस्टीट्यूशन है, सारण प्रमंडल का पहला इंस्टीट्यूशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी 32 से 33 है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं लगातार। उसमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं, बहुत बड़े बच्चे भी हैं। ऑनलाइन क्लासेज भी हमारी चलती है रात को 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, और सब लोग देखेंगे यूट्यूब पे जा कर के केवल मनंजय प्राण बिहारी देखेंगे तो उस पर कुछ वीडियो जिसको हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया या प्राइवेट नहीं किया वो रात को 10 बजे से 12। ये आप सोचो कि एक ही व्यक्ति सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक पठन पाठन में लगा हुआ है और बच्चे उसके साथ 12 बजे तक क्लासेस ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ 2000 से बच्चे हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं। तो आज बिहार के उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर के आपकी झारखंड के रांची तक कई जगहों के बच्चे हैं। तभी तो हम गर्व से कर रहे हैं कि आपका, जब हम सारण के लिए काम कर रहे हैं तो सारण तो केवल एक माध्यम है, क्योंकि हमारा माध्यम शिक्षा का शैक्षणिक शहरों का विकेंद्रीकरण है। हमारी एक विजन है अपनी। हम क्या कर रहे हैं, तो हम उन श्रेष्ठ शैक्षणिक शहरों के समांतर सारण को भी स्थापित कर रहे हैं। सर, बिहार सरकार ने एक सिविल सेवा परीक्षाओं में जो पूरी परीक्षाएं जो पास कर गए हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि करके 50,000 रुपये की स्कीम लाई है। उससे कितने बच्चों को उसमें, मतलब क्या लगता है, बच्चों को उससे ज़्यादा बेहतर पढ़ाई में सहयोग मिलेगा क्या? ये तो दुर्भाग्य है हमारा शहर का, क्योंकि कभी कभी कुछ नकारात्मक बातें भी करनी चाहिए कि आज भी बेटियां और बेटों को उनके अभिभावक 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करके बीएड या ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं। हमने कई बार कई लोगों को मेरी बातें चुभती भी है, लेकिन वो अगर हम 90 से 95% लोगों का एसएनए प्राप्त कर रहे हैं तो 2 से 3 लोगों का नकारात्मक बात भी सुनने की क्षमता रखते हैं। हम कहते हैं कि बेटियों को आप ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हो, 1.5 से पौने 2 लाख रुपया दे करके आप बीएड का कोर्स करवाते हो। आप क्यों करवाते हो? क्योंकि उनको किसी स्कूल में मिल जाएगी मौका। बिहार सरकार 50,000 रुपये देती है प्री पास करने के बाद बेटियों को, किसी भी कास्ट की। बिहार सरकार की इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए तो आपको प्रयास करना होगा। आप प्री निकाल सकते हैं, बेटियों को किसी 35% रिजर्वेशन देती है, कमाल की। हम तो कहते हैं रंजीत जी कि हमको 50 बेटियां दीजिए, सारण पूरे देश का सबसे श्रेष्ठ शैक्षणिक शहर में साबित कर देंगे। नहीं तो हम क्लास बंद कर देंगे और आईएएस एकेडमी को बंद करके हम अपने गांव में अपने पास पहुंच जाएंगे। 50 बेटियां दीजिए, 50 में 49 रिजल्ट नहीं आएगा। हम डंके की चोट पे कहने वाले और करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ लगातार दर्द से निर्मित हुई है। क्योंकि दर्द से इतिहास रचने का जो व्यक्ति प्रण लेता है ना, 35% रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट दे रही है। जहां बेटों को पास करने के लिए आपको 113 नंबर लेकर आना है, वहां बेटियों को 108 और 109 नंबर लेकर आना है। एक नंबर से 20 से 30,000 लड़कों का रिजल्ट रुक जाता है। 50,000 रुपये आपको प्री पास करने के बाद फिर भी आप बात करते हैं कि नौकरी नहीं हो रही है, ब्यूटिशियन का कोर्स करेंगे, बीएड का कोर्स करेंगे। ये तमाशा आपने, ये क्वेश्चन मेरे दर्द, क्योंकि हम कहते हैं कि बिहार दरोगा की एग्जामिनेशन है, बीपीएससी की एग्जामिनेशन है। आप एक साल
इंटर पास करके 3 साल जब आप ग्रेजुएशन करा रहे हो तो 3 साल मेरे साथ जोड़ दो ना। दहेज की चिंता कर रहे हैं 20 लाख की, कहते हो दहेज प्रथा समाप्त नहीं होती। कभी आपने अपने बेटियों को ये सोचा कि हाँ उसको गवर्नमेंट जॉब में भेज कर ही हम शादी करेंगे? आपने पढ़ने के लिए कभी इंस्टीट्यूशन ढूंढा? और बिहार में एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक स्कीम लाई गई है आजकल प्री शिक्षकों प्री शिक्षा में जी बैगलेस सुरक्षित शनिवार। हाँ इस दिन बैगलेस, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको स्कूल में किसी भी बैग, जो कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर जो किताबों का जो बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ से दब करके क्या आपको लगता है कि मासूम बच्चों की विकास में बाधा पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही। हम कहते हैं मेरा ही बेटा जाता है अभी 6 क्लास में पढ़ रहा है, उसके पीछे देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 केजी की किताबों का वजन है। अब 7 से 8 केजी का वजन मेरा 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा लेकर स्कूल पहुंच रहा है। कभी तो मुक्त कीजिए, कभी तो उनको ये बतलाइए कि किताबों के अलावा भी आपको व्यवहारिक ज्ञान होती है। आप मोरल इथिक्स की बात करते हैं, आप पे हम लोग तो कभी कभी बिना किताबों के भी घंटों बात करते हैं बच्चों से। अभी 3 दिसंबर को आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती थी, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बतलाने के लिए, उनके काम को बारे में बतलाने के लिए, वो किस प्रकार से अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर पाए संपूर्ण भारत में, किताबों की तो ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, कभी तो किताबों से मुक्त कर दीजिए। सर हमारा सारण जो है वो विद्वानों का, मतलब कि जन्मस्थली से लेकर कार्यस्थली तक रह चुकी है। यहाँ पे कई विद्वान जो हैं रह चुके हैं। यहाँ से कई विद्वान, मतलब देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर कई सारे जयप्रकाश नारायण से लेकर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए हैं। आज फिर भी हमारा क्षेत्र जो है वो शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लोग और बात करें शिक्षा के प्रतिशतों की, तो उसमें शिक्षा प्रतिशत में हमारा जो बिहार जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। क्या कहें? सबसे पहले आपने ये सवाल पूछा कि सर हमारे बिहार में कई प्रतिभाएं आए हैं, तो देखिए हम तो उस प्रतिभा को जानते हैं जिनके चौकी पर सोने का गौरव हमको हासिल है, और हम उनकी चौकी पर सोने के लिए ही पूर्णिया छोड़ करके छपरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और हमें तो, हमारे तो रग रग में शायद उनके कहीं हवा या उनके उस चौकी के आसपास का जो सकारात्मक पहलू वो कहीं ना कहीं, हम तो मानते हैं कि ये सारण हमारा बिहार अद्वितीय प्रतिभाओं से भरा रहा। विद्वानों की ये गर रही, आर्यभट्ट से लेकर के आप पे विद्यापति तक का नाम हम लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के आप जयप्रकाश नारायण साहब का नाम लेते। हम किस सारण का रिप्रेजेंट, हम तो बिहार की बात छोड़िए, अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे, कभी कभी लोग कहते हैं हम पूर्णिया में जन्म लेते हैं। आप सोचिए बचपन पूर्णिया में, तो पूर्णिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सहरसा, कटिहार, नौगछिया, ये हमारे रग में है, खून में है। कुर्सेला जा करके गंगा स्नान करना, तो हम उस क्षेत्र से बने। आज हम सारण के लिए काम करते हैं, तो सिवान मेरा गांव है, तो सिवान, गोपालगंज, छपरा, हम पूरे बिहार की बात कर सकते हैं। लेकिन हम तो पहले अपने सारण की बात इसलिए करेंगे कि सारण में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के, जयप्रकाश नारायण से लेकर के, मौलाना मजहरुल हक साहब से लेकर ब्रज किशोर प्रसाद साहब तक को देखते हैं, और आप भूल जाते हैं इसकी पवित्रता को, इसकी श्रेष्ठता को। सब कुछ में आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक एजुकेशनल पावर नहीं बनेंगे आप पिछड़ जाएंगे। वही सारण का दुर्भाग्य रहा, और हम उसी व्यवस्था को पुनः प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आपको जनसंख्या के अनुपात में आपको सफलता चाहिए। आज बिहार शरीफ से लेकर के नालंदा से लेकर के नवादा तक, मुजफ्फरपुर से लेकर के आप पूर्णिया तक, आप सभी जगह पे चले जाएंगे, आपको
कई ऐसे शैक्षणिक केंद्र देखने को मिलेंगे जहां पर बिहार के अलग अलग क्षेत्र से लोग पढ़ने आ रहे हैं। आप सोचो ना, पूर्णिया जिस जगह पे हम थे वहां पर आपको बतला दे कि वो क्षेत्र आज शैक्षणिक रूप से इतना आगे बढ़ चुका। आप शुभम गुप्ता का नाम सुन रहे हैं, जब वो यूपीएससी का टॉपर बनता है तो वो किस स्कूल का विद्यार्थी रहा, आप पता करेंगे। तो जब हम पूर्णिया में थे उस स्कूल में पढ़ना, उस स्कूल की आज वहाँ की व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन हमारे सारण में किस जिला से लोग आते हैं पढ़ने के लिए? क्या कोई बंदा आता है क्या? पूर्णिया में जाइए, पूरे बिहार के लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं पार्टिकुलर एक खास स्कूल में। अब आप उस स्कूल को, हम उस व्यवस्था को, इस शहर में लोग आएंगे, इस शहर में लोग आएंगे, इस शहर से लोग जुड़ेंगे, लेकिन तब जुड़ेंगे ना जब यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के प्रतिभाओं को भी विश्वास। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे आने वाले। एक चीज़ और हम आपके तो जानना चाहेंगे, यहाँ से मतलब सारण जिला ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर हम गए थे जी, वहाँ सुगौली गए और वहाँ देखे कि शाम के समय जैसे हम लोग अपना घूमते हैं या पार्क में टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ देखे कि एक ऐसा हॉब बना हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ उस पार्क में बैठ जाते हैं और लगभग 100-200 स्टूडेंट्स हैं, तो 100-150 स्टूडेंट्स में 100-150 स्टूडेंट्स अपना अपना एक क्वेश्चन जो है जीके जीएस जो भी हो अपना तैयार करके आते हैं और आपस में डिबेट करते हैं। तो ये माहौल वहाँ है। अगर ये छपरा में हो और इस तरह का व्यवस्था हो कि सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो करें, जबकि आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर सुगौली के स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं ज़्यादातर आपके ये कंपटीशन एग्जाम। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसके ऊपर हम एक बात करें। आप सक्सेस सारण IAS एकेडमी में बैठे, हम लाइब्रेरी दे रखे हैं। आप देखो, पहला कॉन्सेप्ट, वो जो प्रयास किसी व्यक्ति ने किया उस पार्क में स्टूडेंट्स को आमंत्रित करना, उस स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, और आज वे लोग शाम को शाम बैठते हैं या किस समय बैठते हैं हम ये तो नहीं बतला पाएंगे क्योंकि हमने नहीं देखा है, लेकिन जो आज वो इन्वायरमेंट तैयार हुआ स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ बैठ कर के ग्रुप डिस्कशन करना, सीखे हुए चीज़ों को बार बार दोहराना, प्रैक्टिस बनाना, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना, और उनकी जीत का वो कारण है। हम अच्छा मालूम है रंजीत जी, हमने अपने यहाँ 26 अक्टूबर को अपनी माता जी की पुण्यतिथि पे लाइब्रेरी स्थापित किया। देखिए, जिस रूम में आप गए थे उसमें चेयर, टेबल, वाईफाई का कनेक्शन, ये सारी बुक्स। क्यों ऐसा किए हैं? क्यों हमने वो रूम इन्वॉल्व कर रखा है? हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि आप एक साथ 4, 5, 6 लोग हमने पढ़ाया, हमने प्रैक्टिस सेट करवाई, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम है 2 घंटे 3 घंटे मेरे सामने पढ़िए। आप मेरे और मेरे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। तो एक माहौल को क्रिएट करने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा रंजीत जी, लेकिन उस तरीके का प्रयास, आप गया का नाम लेते हैं, आप मुजफ्फरपुर का नाम लेते हैं, इन शहरों को बदलने के पीछे किसी न किसी व्यक्ति विशेष की बड़ी भूमिका होती है। आपका भी शहर बदला जा रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, बस ईश्वर का। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे जी के थ्रू कि इतने सारे वर्क करते हैं जी, और कभी भी आपके पोस्ट से या आपके सोशल प्लेटफॉर्म से या कभी आप मिलते भी हैं या फ़ोन से बात भी होती है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर से निकलता है, लेकिन इतना सारा एनर्जी आप लाते कहाँ से? कैसे आप एनर्जेटिक होते हैं इतना वर्क करने के बाद? जानते हैं 12 बजे तक आप व्यस्त रहते हैं। इसके पीछे कारण है माता पिता। आपको मालूम है ना, मेरा नाम ही है मनंजय प्राण बिहारी। देखो, नाम के असर तो होता है, मेरा नाम ही है मनंजय प्राण बिहारी। अब प्राण बिहारी, अब ये सोचो, 2 मतलब देवी देवता का संगम के साथ हम रहते हैं। अगर हमारा कार्य क्षेत्र में हम पिछड़ जाए ना, तो सोचो कि हम नहीं हार रहेंगे, हम उस इंसान को, उस देवी देवता को हारने पे मजबूर कर देंगे जो हमसे प्यार करता था। प्राण बिहारी
आप कभी भी, कितने बार रंजीत जी हमको अकेले बैठ के रोने का समय आया होगा। कभी कभी किसी ने, आप सोचो जो बंदा यूपीएससी पीसीएस की बात कर रहा है, कई ऐसी तकलीफ भरी क्षण आते हैं, मैं उन लोगों का आभारी हूँ जो मेरे दुख के क्षण में मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते मैनेजर तुम विजेता है, तुम जीतने जा रहा है। लेकिन हम अपने नाम और उन लोगों को कहते ना, हम अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते थे, हम उनके प्रति अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाए, उनकी ज़िंदगी में हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए जो हमको कर लेना चाहिए था। 2020 में मेरे प्रथम जब वार्षिकांक मनाई जा रही थी तो मेरी माँ और मेरे पापा बहुत खुश थे मेरे साथ शिवम विवाह पैलेस में, और पापा से हमने कहा था पापा 2023 में 2 यूपीएससी, और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 2020 में पापा और 2020 में माता जी, तो हम उस वचनबद्धता को कैसे भूल जाए, क्या उनके कारण भूल जाए जो हमको, यानी कहीं ना कहीं आप सक्सेस नहीं हुए, उसी का जिद है कि हम नहीं हुए तो हम ऐसे हजारों बच्चों को वहां भेजेंगे। बिल्कुल, एक बात जान जाओ, यही आपका जिद है। एकदम ये मूल मंत्र है मेरी। हम देखो, हर इंसान देखो, हमने कभी अपने नाम के साथ कोई विद्वान, यहाँ तक कि आप मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, सर भी लिखने से गुरेज करते हैं। आप किसी यहाँ तक कि यूट्यूब पे 2500 के आसपास लोग देखते हैं, हम वहाँ भी बोरी चट्टी वाला शिक्षक मेंशन करते हैं। गूगल पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मेरा नाम आएगा, मनंजय सरकार, पूरा भारत में गूगल मनंजय सर ही बतलाता है। मनंजय 5000 लोग होंगे। रात भर इसके पीछे हमने मेहनत किया, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है उस असफलता के दर्द को पूर्णतः समाप्त कर देने के लिए, जो दर्द हमको सालता है। आपके एनर्जी का कारण वही आपका जिद और दर्द से इतिहास लिखा जाता है। देखो, खुशियों से इतिहास नहीं लिखा जाता। मेरा मानना है कि आप खुश होकर के इतिहास नहीं लिख सकते जब तक अंदर से आपको इस बात को क्षोभ दुख सालता नहीं हो कि हम वो नहीं कर पाए जो हमको उस पीरियड में कर देना था, तो आपको दर्द बेचैन रखती है, और वही दर्द मेरी ताकत का कारण इतिहास बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो कर ले कि हमको सक्सेस होना है, तो उसके अंदर वो जिद और वो जुनून होना चाहिए। उसके टीचर के अंदर तो है। उसी कारण से हम अपने किसी बच्चे, आप एक बच्चे से भी मेरे मिल लीजिए और उसके अंदर थोड़ी भी निराशा हो। हम तो कहते हैं कि 24 मिशन 24 की आगाज हो चुकी है। आप बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं, हकीकत करते। आज हम जब बात करते हैं तो हम छोटे सपना ही नहीं देखे। सपना हम पापा से बोलते थे, पापा आप ही ना कहते हो कि तोप का लाइसेंस, अगर आपको पिस्तौल की लाइसेंस चाहिए ना तो तोप का लाइसेंस मांगना होगा सरकार से। क्यों? क्योंकि अगर पिस्तौल का लाइसेंस मांगोगे ना तो सरकार तुमको कहेगा कि ये ले लो, ये छोटा सा हथियार का, ये चाकू का तुम रखने का अधिकारी हो। जब तक आप बड़े प्रयास नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी प्रकार की अचीवमेंट हासिल करने की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे अपने माध्यम? अभी जो बच्चे जहाँ भी हैं, यहाँ नहीं कहीं भी हो, और आपको देख रहे हो, उनके लिए आपका क्या प्रेरणा स्रोत है? उनके लिए तो एक ही कहेंगे, आप लोग कहीं भी हो, आप लोग हमें बनाए हो, आपका प्यार, आपके स्नेह का मनंजय प्राण बिहारी हमेशा कर्जदार रहेगा। आप मेरी ताकत हो, आपने वो भरोसा दिया, उस भरोसे को एक बार पुनः, क्योंकि पीसीएस हम लोग 2 कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 4 कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 6 कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 40 क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं? आपके पास पैसे का अभाव है तो छोड़ दो पैसे का अभाव, किताब नहीं है, किताब की बात भूल जाओ। मनंजय सर इस बात को तो यकीन करते हो कि आपके लिए सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक वचनबद्ध थे, आपके लिए सवाल बताने के लिए, आपके साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को तोड़ दो जो आपकी राह में रोड़ा बन रही है। अभी बिहार सरकार ही नहीं, पूरी देश, यानी हम कह सकते बिहार सरकार तो इतनी सारी
रिक्रूटमेंट करने जा रही है कि हर उस व्यक्ति विशेष को जो दौड़ रहा है उसकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। तो एक बार मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाओ। अगर मेरी इस वीडियो को ही देख रहे हो आप, तो हर उस घर तक पहुंचा दो। एक बार प्यार करके देखो और ज़्यादा। हम भी तो आपके शहर के लिए यूपीएससी सेंटर, क्या सारण का अगर यूपीएससी सेंटर पूरे देश में विख्यात हो जाता है तो क्या आपको दर्द होगा, क्या आपको खुशी होगी, फक्र होगा कि देखो यही मैनेजर सर, यही है जिनके साथ हम बैठते थे, यही है। और ये तो वक्त बदलेगा, इतिहास तो रचा जाएगा, इतिहास तो हम रच के रहेंगे। आप साथ दोगे तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे, और साथ नहीं दोगे तो कल गुणगान करोगे दूसरे का, मेरा। क्यों करोगे? क्योंकि तुम इस बात से खुद ही आज वक्त है हाथ मेरा आगे बढ़ाने का, ये नहीं कि मेरा पैर खींचने का। आज क्योंकि अगर आपका सारण पूरे देश में छाता है, पूरे देश में विख्यात होता है, तो उन सबको फायदा है ना जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो यूपीएससी पीसीएस के लिए दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली जाने में जो आपको खर्च करने पड़ रहे उसका 20% पैसे में आप यहीं रह करके अगर उस अचीवमेंट को हासिल कर लेते हो तो फिर ये तो अच्छी बात है ना। तो अच्छी चीज़ों के लिए तो सबको साथ देना चाहिए। तो हम उन सभी लोगों को जो हमको प्यार करते हैं, मेरे संघर्ष को प्यार करते हैं, मेरे संकल्प को प्यार करते हैं, मेरे दर्द को प्यार करते हैं, हम तो ये भी कहेंगे कि क्या आपने मेरे से ज़्यादा दर्द देखा? जिसके मम्मी पापा खोए लेकिन यूपीएससी का सेंटर को स्थापित करने के लिए उसने दिल्ली और पटना नहीं बात की, और ना कभी जाएंगे। दिल्ली और पटना वाले लोग आपके यहाँ आएंगे, इस बात का यकीन रखिए, भरोसा रखिए। हम तो एक ही बात कहेंगे, श्रेष्ठ सारण, ग्रेट बिहार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।